नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में दोनों पार्टियों का सबसे बड़ा फोकस किसानों को लेकर के ये पूरी तरह स्पष्ट है। शायद यही वजह है कि दोनों दल खुद को बड़ा किसान हितैषी बता रहे हैं। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में कुछ जगह मोदी सरकार के कृषि बिलों को लेकर विरोध हुआ। प्रदर्शन ने भले ही जोर नहीं पकड़ा हो, लेकिन दोनों दलों को इस बात का अच्छी तरह अनुमान है कि अगर कृषि बिल विरोध की आग में जाता है, इसकी आग भड़कती है, तो फिर उपचुनाव पर इसका असर पक्का पड़ेगा। ये ग्वालियर में फूलबाग की तस्वीरें हैं, जहां वामपंथी दलों ने केंद्र के कृषि बिल का विरोध किया। किसानों की ये नाराजगी कई जिलों में देखने को मिली। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और किसान दोनों पार्टियों के लिए खास हैं। कांग्रेस जहां अपनी सरकार में हुई कर्ज माफी के जरिए खुद को किसानों का हमदर्द बता रही है, तो बीजेपी उसी कर्ज माफी को धोखा बताकर केंद्र के कृषि बिल का लाभ किसानों को मिलेगा, ये जता रही है। किसान को समृद्ध बनाने के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। जो राजनीतिक दल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, समर्थन मूल्य तब भी लागू था, आज भी लागू है और भविष्य में भी लागू होगा। 24 घंटे में माफी मांगो, वरना हर जिले में किसान आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी छल किया गया। कर्जा 2 लाख का माफ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं, और इसलिए आपके खिलाफ 420 120 का मुकदमा कायम कराया जाएगा। चुनाव आयोग जल्द ही मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनावी तारीखों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किसानों को अपने पाले में लाने के लिए हर मुमकिन दांव खेले। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल। सरकार ने 77 लाख किसानों को हर साल 4,000 रुपए सम्मान निधि देने का फैसला किया। करीब 22.5 लाख किसानों के खाते में एक क्लिक के जरिए 4,686 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 0% पर किसानों को कर्ज की अवधि 2021 तक बढ़ा दी गई। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ। सरकार ने इस बार करीब 16 लाख किसानों को गेहूं खरीद के 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों के बहाने बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार से कई सवाल पूछे। इतना ही नहीं, कांग्रेस आंकड़ों के जरिए अपनी बात किसानों के सामने रख रही है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार ने 17 दिसंबर को जारी एक आदेश के आधार पर 2 चरणों में करीब 27 लाख किसानों का 11,646 करोड़ का कर्ज माफ किया और उनकी सरकार जून महीने में तकरीबन 6 लाख किसानों का 7,492 करोड़ रुपए माफ करने वाली थी। किसानों को लेकर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन केंद्र के कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस का रुख पूरी तरह साफ है। मोदी जी ने एक कदम उठाया किसानों में। 2014 में कहते थे कर्जा माफ कर दूंगा, कहते थे इसको 50% कृषि क्षेत्र में फायदा होगा। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई मोदी सरकार में। एक भी न किसान संगठन से मिले, न राजनीतिक दल से मिले, न किसानों के समूह से मिले। बिना कुछ किए इतना बड़ा काला कानून लाना अपने आप में इनकी नीयत को बताता है कि खोट है। तो खोट के नीयत के विरोध में कांग्रेस पार्टी है। ये सही है कि कृषि बिल को लेकर जो बवाल हरियाणा और पंजाब में है, वो हाल मध्य प्रदेश में नहीं। लेकिन यदि आने वाले दिनों में हंगामा बढ़ता है, तो उपचुनाव पर इसका असर पड़ना तय है। इंदौर में दीपक यादव के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
तो 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखें आएंगी 29 तक की बात क्लियर हो जाएगी कि किन तारीखों में मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब की बात दोनों दलों के फोकस में किसान हैं। एक तरफ कर्जमाफी को लेकर पिछली सरकार को, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ उसी कर्जमाफी के आंकड़े को स्वीकारने की बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोला है। और अब जो किसानों संबंधी 3 बिल केंद्र से पास हुए हैं, केंद्र सरकार ने पास किए हैं, इसको लेकर घमासान की स्थिति है। हालांकि उतने बिगड़े या विरोध की इतने बड़ी तस्वीरें मध्य प्रदेश में अब तक सामने नहीं आई। लेकिन अगर ये विरोध बढ़ता गया, अगर ये विरोध भड़कता गया, तो जाहिर तौर पर यह सत्ता पक्ष के लिए, बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि उपचुनाव में किसान दोनों के फोकस में या केंद्र में दिखता है। हमारे साथ में दोनों दलों के दो बहुत ही मुखर स्पष्टवादी नेता जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, और फिरोज सिद्दीकी साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया साहब, अगर किसानों के संबंधी बिल, इसका विरोध प्रदेश में बढ़ता है, जो शुरू होता हुआ बताया है विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, और कुछ दलों ने इसके प्रदर्शन का साथ देते हुए आज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया, तो फिर उपचुनाव में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि किसान हितैषी बता रहे हैं बिल को, लेकिन अब इसका विरोध बढ़ रहा है। सिसोदिया साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लगता हमारा संपर्क अभी फिलहाल उनसे हो नहीं पाया है। फिरोज सिद्दीकी साहब, 2 बड़े मुद्दे हैं। एक है कर्जमाफी पर एक बार फिर प्रदेश के कृषि मंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 24 घंटे के भीतर माफी मांग लें, वरना तैयार रहें, प्रकरण दर्ज करवाए जाएंगे। और दूसरा है कृषि बिलों को लेकर। देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है जी, और जिस भी तरीके की वो बातें कर रही है, जो वो भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इतने साल में, इतने दिनों से वो लोगों को गुमराह कर रहे थे कि झूठी कर्ज माफ़ी जो है, कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। आज उनकी सरकार ने खुद ही में ये बात मान ली कि कर्ज माफ़ी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि भावांतर का पैसा क्यों नहीं मिला किसानों को, तमाम जितनी फॉर्म मॉडर्नाइजेशन की है वो सारी स्कीमें क्यों लागू नहीं हुई हैं। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को करने की, अब कांग्रेस को करने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों को जवाब देना है कि अब 2 लाख तक की कर्जा माफी आप कब प्रारंभ कर रहे हैं, क्या वो किसान हितैषी हैं या नहीं है। इस बात का जवाब अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दें। तो कांग्रेस जो है वो अपनी बात पे, हम तो कहते हैं आपको जो FIR कराना है, जो भी आपको कार्रवाई करना है, आपने एक मिनिस्टरों की ग्रुप ऑफ कमेटी बनाई थी जो कर्जा माफी को लेकर जांच कर रही थी। अब जब इतने, वो उस बात को भी 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ना कोई रिपोर्ट आई है, ना कोई बात हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी तो किसानों का, हम 2 महीने बाद जब सत्ता में वापस लौटेंगे तो हम 2 लाख की कर्जा माफी आते ही शुरू करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है। राजपाल सिसोदिया जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, किसानों से संबंध में 2 बड़े इस समय चर्चा में मुद्दे हैं। पहला तो कर्ज माफी है। बार बार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सदन के भीतर तो स्वीकार करते हैं, बाहर आकर आप इस पर पलट जाते हैं, लेकिन किसान हैं, सब समझते हैं और सत्ता में वापस करके उनका वापस लौटने के बाद में उनका कर्जा पूरा माफ कर देंगे। दूसरी बात यह कि जिन बिलों को आप किसान हितैषी बता रहे हैं, अब प्रदेश में भी थोड़ी जगह सही लेकिन उसका विरोध शुरू हो चुका है। अगर ये बढ़ा तो क्या सत्ता पक्ष को दिक्कत देगा 28 सीटों पर? देखिए, हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि किसान कर्ज माफी में किसान के साथ में छलावा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसानों से ये कहा गया था कांग्रेस के द्वारा कि अगर वो सरकार में आते तो 2 लाख तक के सभी बैंकों के सभी प्रकार माफी की, जब 50,000 चुके थे
उनको माफ करने की बात करी वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत, जिसमें आधे पैसे पे कांग्रेस की सरकार ने सहकारी बैंकों से समझौता किया और वह आधा पैसा भी बैंकों को नहीं पहुंचाने का काम किया। जिस प्रकार का वचन पत्र दिया था, उस वचन पत्र के मान से अगर इस प्रदेश के अंदर कर्ज माफी होती तो 55 से 60 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी किसानों की होना चाहिए थी। इन्होंने इनके पूरे 15 महीने के शासनकाल में मात्र 5-5.5 हजार रुपए की कर्ज माफी का बजट करने का काम किया। फिर वो कर्ज माफी भी कहाँ हुई? 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी अगर ये बताते हैं तो हाँ, ये बात सही है कि वह हुई, पर कहाँ? सिर्फ जहां जहां उपचुनाव हुए उस समय पे, जैसे झाबुआ में उपचुनाव हुआ तो झाबुआ के अंदर 2 लाख तक की कर्ज माफी हो गई, परंतु झाबुआ का ही एक पार्ट, पहले अलीराजपुर जिला आजकल बन गया है, पहले झाबुआ जिले का ही पार्ट था, वहां कर्ज माफी नहीं हुई। क्यों? वहां किसान नहीं है क्या? धार में कर्ज माफी नहीं हुई पर झाबुआ में हो गई। क्यों? क्योंकि इनको वहां उपचुनाव लड़ा के कांतिलाल भूरिया जी को जिता के लाना था। तो इस प्रकार से पिक एंड चूज की थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने जो है इस प्रकार के दोहरे मापदंड करने का काम किया। अगर इनको कर्ज माफी 2 लाख तक की करना थी तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की करते, परंतु इन्होंने सिर्फ उस समय जो तत्कालीन 2 उपचुनाव हुए थे झाबुआ सहित उन स्थानों पर कर दिया। तो इस प्रकार सिसोदिया साहब, आपको नहीं लगता जो थ्योरी अभी आप यहाँ बता रहे हैं पिक एंड चूज वाली, ऐसी कई सारी थ्योरीज बीजेपी के नेताओं और बल्कि सरकार में मंत्रियों की भी आई? सदन में एक जवाब, बाहर आने के बाद का बिल्कुल नहीं हुई, फिर इसके बाद का कि हुई है 2-5 हजार रुपए की हुई है, फिर आप अब एक बात इसमें जोड़ रहे हैं कि हुई है लेकिन उन जगहों पर हुई है पिक एंड चूज करके जहां उपचुनाव हुए। ये नहीं लगता कि लगातार इन अलग अलग स्टेटमेंट से किसान भी कंफ्यूज है कि बीजेपी चाहती क्या है बोलना? कर्ज माफी हुई अथवा नहीं हुई, हुई और कम हुई, ये एक पॉइंट है, या पूरा वायदे का पूरा हिस्सा नहीं निभाया, ये एक पॉइंट है। किसान को मालूम है, देखिए किसान को मालूम है कि कर्ज माफी हुई कि नहीं हुई। अगर किसान की कर्ज माफी हुई होती तो उसके खाते में पैसे आते। उसके हाथ में एक प्रमाण पत्र पकड़ा दिया गया जिसके ऊपर एक तरफ सोनिया गांधी का फोटो है, दूसरी तरफ कमलनाथ जी का फोटो है और उस पर लिख दिया गया कि किसान जय किसान कर्ज माफी योजना। तो क्या वो उसके आधार पे उसके बैंक पासबुक में पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, मना कर दिया गया। उस प्रमाण पत्र को लेके जब वो बैंक के अंदर गया किसान तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं आया, ये सिर्फ प्रमाण पत्र है, इसको अपनी दीवार के ऊपर लगा लो, टांग लो, देखते रहो कमलनाथ जी के फोटो को। तो इस प्रकार का जो छलावा करने का काम हुआ है मध्य प्रदेश का किसान जानता है। जहां तक बात है कृषि विधेयकों के संशोधन की, तो उस प्रमुख विषय पे मैं आना चाहता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है कृषि के क्षेत्र में, जिससे कि किसान को उसके कृषि उत्पाद का वाणिज्य और व्यापार में संवर्धन और सरलीकरण सुधार होने का काम होगा। मैं उस पर आऊंगा इसके अंतर्गत उसके विस्तार में जाऊंगा, उसके विस्तार में जाऊंगा, लेकिन सवाल का एक हिस्सा, उसका उत्तर अभी तक अनुत्तरित है। जैसे आपने यहाँ पर एक थ्योरी दी और आपने भी कहा किसान जानता, किसान तो जानता है, लेकिन किसानों के हित में इतने ढेर सारे बयानों की सीरीज ने एक बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट किया और इसमें कई बार किरकिरी जैसी स्थितियां भी बनी। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपने सुना, यहां पर भी एक बात कही गई कि पिक एंड चूज के आधार पर पिछली सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, बाकी जगहों का नहीं किया। असल में स्थिति है क्या? पेन ड्राइव आप दें, आप आगे आकर बात करके कहें, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि प्रमाण पत्र बटे, पैसा नहीं बटा। देखिए, जब सरकार ने ये मान्य कर लिया सूची वाइज कि 11,646.98 यानी 11,647 करोड़ रुपए का सरकार ने वहन किया है, खर्चा किया है और 26,95,000 किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं। और जो ये गुमराह कर रहे थे कि ये इन्होंने उपचुनाव के क्षेत्रों में, तो उसमें जयवर्धन सिंह जी ने ये भी सवाल किया कि गुना जिले में कितनी कर्जा माफ़ी हुई है और ब्लॉक वाइज जानकारी दें, तो 17,403 किसानों की गुना जिले में भी कर्जा माफ़ी हुई है। वहाँ तो कोई उपचुनाव नहीं है। अगर इनके ये ले गए विधायक खरीद के 35 करोड़ वाले, सिद्दीकी साहब, कोई उपचुनाव नहीं था। तो ये जो सिद्दीकी साहब, मैं चाहता हूं कि अगर हम सवालों पर एक और बात, आप आज कल तक डिबेट में ये पॉइंट बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी कि कृषि मंत्री मौन क्यों है,
कृषि मंत्री ने अपने हस्ताक्षर से जवाब जरूर दिया, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी सुनी होगी, वो कहते हैं 24 घंटे में आप माफी मांगे। आज उन्होंने कहा कि वो स्वीकृति के आंकड़े हैं, बल्कि वो पैसा नहीं पहुंचा। जो कल बीजेपी के नेता बाहर कह रहे थे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, क्योंकि कल तक ये सवाल उठ रहा था कि कृषि मंत्री क्यों चुप हैं, बाकी के मंत्री क्यों इस पर जवाब दे रहे हैं, जबकि वो सदन की भीतर जवाब दे चुके हैं। दूसरा, सिंधिया जी ने भी कहा कि आंकड़ा जो था उससे बहुत कम मात्रा में कर्ज माफी की गई। तो इस पर बहुत सारे वर्जन हर दिन आते हैं, एक बार में सभी का उत्तर आप तैयार करें और जरूर जनता को बताएं। देखिए, ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि ये जो इतनी बड़ी कर्जा माफी हो गई है, हम कैसे जवाब दें जनता के बीच में कि कर्जा माफी हो गई। ये तो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ गया किसान, इनको अपनी सरकार जाती हुई दिख रही है उपचुनाव में, इसलिए ये बरगला रहे हैं, झूठी सच्ची बात कह रहे हैं। जो फाइलों में होता है, अधिकारी वही जानकारी बनाकर देते हैं और वही जानकारी सामने आती है। जो गवर्नमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें लिखा हुआ है कि 11,647 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए हैं, तो वो किए हैं, वो गए हैं बैंकों को ट्रांसफर किए। जब यहाँ से डेबिट होके और बैंकों में किसानों के खाते में क्रेडिट हुए, जब ही तो ये पैसा ट्रैवल हुआ है। अन्यथा वो ये कह देते कि इतना पैसा भी बकाया है, जो है वो है। तो क्लियर बात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही। अब मैं तीनों काला अध्यादेश में प्रश्न सुन नहीं पाया था आपका, जो काला। चलिए मैं आता हूं उस पर आता हूं, एक छोटा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जिन अध्यादेशों या बिल की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश में भी अब विरोध की कुछ आवाजें इस पर उठी हैं, कितना असर डालेंगी और आगे कितना बढ़ेंगी, इस पर भी मैं आता हूं। राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी की तरफ से हैं, सीनियर और सीधा बोलने वाले नेता है हमारे साथ में। सिसोदिया जी, आपने कमलनाथ जी का आज का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा ये कैसा किसान सम्मान आप करें, प्रतिदिन इस संकट काल में 10 रुपए देकर आप किसानों का सम्मान कराएंगे। साथ में तीनों बिलों को वो किसानों के विरोध में मंडियों को खत्म करने वाला और ऐसे तमाम मुद्दे जो व्यापारियों को सपोर्ट करते हैं उसके तौर पर बताते हैं। कल तक बीजेपी के लोग कहते थे कि प्रदेश में कोई विरोध नहीं, आज ग्वालियर समेत कई जगहों पर विरोध की तस्वीरें दिखी। आगे बढ़ी तो क्या दिक्कत देंगी प्रदेश बीजेपी इकाई को? नहीं, निश्चित तौर पर कल कमलनाथ जी की यात्रा हुई थी दिल्ली की, सोनिया गांधी जी से मिलके आए थे, ये वहीं से विरोध है। वास्तविकता यह है कि यह किसानों के सम्मान का मामला है। ये जो कृषि विधेयक आया है, किसानों को उनको प्राइस को सपोर्ट मिल जाए, इस बात को लेकर है। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा देने वाला, उसका सरलीकरण करने के लिए, उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए ये अधिनियम में संशोधन हुआ है। अब पहले किसान बाध्य होता था कि एपीएमसी की मंडी जो उसकी क्षेत्र की होती थी वहीं उसको माल अपना बेचना पड़ता था, कृषि उत्पादन बेचना पड़ता था। अब कृषि उत्पाद को वो मंडी में भी बेच सकता है, मंडी के अलावा अगर उसे कोई अच्छा भाव देता है तो उस व्यापारी को, उस किसान को भी देने का अधिकार मिल गया है। अब एक भारत एक कृषि बाजार का नारा जो है मजबूत होने का काम होगा। मूल्य आश्वासन पर भी दूसरा अधिनियम एक पारित हुआ, दूसरा जो है सिसोदिया साहब, जो आप जो पॉइंट्स, माफ कीजिएगा बीच में टोक रहा हूं, आप जो पॉइंट्स आप समझा रहे हैं ना, वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी वो सारे पॉइंट्स देखें, आप टीवी पर भी चल रहे हैं, सबने समझे। मेरा सवाल ये है कि दरअसल आप ये कहते थे कि प्रदेश में इसका कोई विरोध नहीं हो रहा, ये विरोध कतिपय चंद लोग कर रहे हैं, लेकिन अब अगर किसान भी इसमें जुड़ते हैं, किसान भी अगर साथ देते हैं और मानते हैं कि ये बिल हमारे विरोध के हैं, तो फिर 28 सीटों पर छोड़िए पूरे प्रदेश में दिक्कत नहीं होगी। सत्ता से मैं वही कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं साहब आपको कि ये विरोध कब से शुरू हुआ? कल के पहले नहीं हो रहा था ना मध्य प्रदेश में, ये आज शुरू हुआ ना। और आज शुरू हुआ तो कल कमलनाथ जी कहां थे ये देखना पड़ेगा। तो कल कमलनाथ जी सोनिया गांधी के दरबार में थे। तो आपको लगता है विपक्ष करवा रहा सारे विरोध, किसान नहीं है इसमें? बैठकर कम्युनिस्ट लोगों ने बैठकर इनको समझाया गया है कि आप जाइए, किसानों को इकट्ठा करिए, समाज के अंदर गुमराह करिए, लोगों को भ्रांति फैलाइए और इस विधेयक का विरोध करिए। ठीक है सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, किसानों को आगे रखकर आप पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, वामपंथियों का साथ लेना, ये आरोप लगाया जा रहा है। अब इस विधेयक के विरोध में नहीं आने वाले। देखिए पुनीत जी, जितने हमारे 22-23 मान्यता प्राप्त किसानों के संगठन हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका भारतीय किसान संघ है और भी तमाम जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं किसानों के, किसी से भी सरकार ने चर्चा नहीं की।
क्या अगर कम्युनिस्ट बोल रहे हैं, भारतीय कांग्रेस पार्टी बोल रही है, पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो ये क्या किसान संगठन भी विरोध क्यों कर रहा है? ये किसान इतने बड़ी तादाद में क्यों बाहर निकल आए और क्यों इतनी तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं? जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया। सवाल ये सिद्दीकी साहब, कल तक विरोध नहीं था, क्या आज ये विरोध दिल्ली से प्रायोजित है? जो बताने की कोशिश की जा रही, क्या ये दिल्ली प्रायोजित है? ये जो सवाल उठाया उन्होंने, इसका जवाब दें। 100% है, 100% है, 100% है। देखिए 100% है। कल का कार्यक्रम देख लीजिए कमलनाथ जी का। कल कमलनाथ जी कहाँ थे पता कर लीजिए। कल कमलनाथ जी की क्या कोचिंग लग रही थी पता कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी ये प्रायोजित है, ये दिल्ली से प्रायोजित है। हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस आप पता कर लीजिए। IBC 24 से मेरी विनती है कि कमलनाथ जी कल कहाँ थे पता कर लीजिए। कमलनाथ जी कल इसमें पता करने की कोई बात नहीं। सिसोदिया साहब, हर एक चैनल ने अपनी हेडलाइंस में बताया था कौन कहाँ रहता है, राजनेता कौन कहाँ है, ये बताया जाता है। अकेले मध्य प्रदेश ही नहीं है। पर क्या ये सरकार को दिक्कत देगा? सिसोदिया साहब, फाइनल बात है, क्या सरकार को दिक्कत देगा? अगर ये विरोध की आग भड़कती, क्या दिक्कत देगी? आप इस पर उत्तर दे नहीं रहे हैं। क्या दिक्कत देगा? विरोध अगर बनता है, बढ़ता है, फैलता है, तो क्या दिक्कत देगा सीटों पर? विरोध अगर आता भी है तो ये प्रायोजित विरोध है। ये प्रायोजित विरोध नहीं टिक पाएगा। कोई किसान इसमें आपको शामिल नहीं दिखता? कोई किसान संगठन आपको नहीं लगता है नाराज है? जाकर समझाने का काम करेंगे। नहीं, ये प्रायोजित है। प्रायोजित का ठीक है, मतलब समझते हैं? चलिए। प्रायोजित विरोध करवाया जा रहा है। जो राजपाल जी, आप फिर से मंदसौर दोहराना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब मंदसौर के किसान आंदोलन 2017 में हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी यही कह रही थी और अब फिर भारतीय जनता पार्टी यही बात कह रही है। ठीक है, अब ये समझाइश कब, कैसे और किस स्तर पर होगी, संगठनों को और किसानों को कितनी बात समझ में आएगी, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों के केंद्र में किसान हैं और किसान बहुत बारीकी से दोनों पक्षों को देख भी रहा है, सुन भी रहा है और समझ भी रहा होगा कि कितनी राजनीति है, कितना उनका हित है, कितना उनका सम्मान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।